Students, how are you? I am Minakshi from SGTB Senior Secondary School. In SST, we were doing lesson 1 of history, how, when and where. अब ये लेसन ख़त्म होने वाला है. इसमें हमने सारा कुछ रीड कर लिया कि डेट्स कैसे सिलेक्ट हुई, फिर उसके बाद हिस्ट्री में कैसे डिवाइड हुई कि कौन सी हिस्ट्री है. अब उसके रिकॉर्ड्स रखे गए, ऑफिशियल रिकॉर्ड रखे गए, सर्वे हुई, ये सारा हम रीड कर चुके हैं. आज हम आगे रीड करेंगे व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल. अब हमने देखा कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बहुत कुछ बताते हैं, तो लेकिन आगे ये भी देखते हैं कि ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या नहीं बताते. फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड वी कैन गेट टू नो अ लॉट, बट वी मस्ट रिमेंबर that these are official record. They tell what the official thought, what they are interested in, and what they are wish to preserve for posterity. These records do not always help us to understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. हम लोगों ने ये देखा कि ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें क्या बताते हैं, बट ऑफिशियल रिकॉर्ड हर चीज़ तो नहीं बताते ना. वास्ट कॉर्पस और रिकॉर्ड यानी जो लिखे हुए कॉर्पस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा लिखे हुए रिकॉर्ड से हमें ये तो बहुत कुछ पता लगता है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड से कि अंग्रेज़ों के बारे में पता चलता है कि ऑफिशियल और कैसे वो सिस्टम चलाते थे उसके बारे में पता लगता है. इससे हमें नॉर्मल इंसानों की ज़िंदगी के बारे में नहीं पता चलता. वो वही इससे पता चलता है जो वो बताना चाहते थे, और जो आम जनता है उसके बारे में इसमें कुछ भी पता नहीं चलता. तो यहाँ पे ये देखिए आप, ये एक पिक्चर है. यहाँ पे ये जो है मैपिंग और सर्वे ऑपरेशन हो रहा है बंगाल में. तो इसमें क्या है, ये पिक्चर जेम्स प्रिंसेप ने इसे बनाया है. इसमें वो दिखा रहा है कि किस तरह से सर्वे कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनसे जानकारी ली जा रही है. नेक्स्ट ये पिक्चर जो है रेबल ऑफ 1857 की है, यानी 1857 की ये पिक्चर बनी हुई है कि उस टाइम जो क्रांति हुई थी. इसके बारे में जो है हम आगे रीड करेंगे चैप्टर 5 में. यहाँ तक की रीडिंग हो गई है. नेक्स्ट, फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर व्हेन वी बिगन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्सेज वी फाइंड देम इन प्लेंटी, दो दे आर मोर डिफ़िकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. अब हम ये देखते हैं कि जो रिकॉर्ड सरकार के बारे में बताते हैं वो आम जनता के बारे में कहीं भी नहीं उसमें देखा गया मिलेगा. जैसे हम रिकॉर्ड की सर्च करना चाहते हैं, आम लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सर्च करनी पड़ेगी. और जब सर्च करने पे काफ़ी कुछ मिल जाता है, उन्हें ढूंढना काफ़ी मुश्किल है. लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड ढूंढने आसान है क्योंकि उन्हें संभाल कर रखा गया है. और आम जनता के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी सर्च करके उन्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मिल जाते हैं. वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड द ट्रेवलर्स, autobiography of important personality and popular booklets that were sold in the local bazaars. As printing separate newspaper were published and issues and were debated in the public. Leaders and reformers wrote to spread their ideas, poets and novelists wrote to express their feelings. अब यहाँ पे देखो क्या है कि जो आम जनता के बारे में थोड़ा सा मुश्किल है ढूंढना, लेकिन फिर भी ये लोगों की डायरीज़ पढ़ी गई. ट्रैवलर और पिलग्रिम्स के जो है अकाउंट्स देखे गए कि वो कहाँ कहाँ गए, क्या क्या वो रीड किया गया. और जो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, बड़े लोग होते थे जो नेता लीडर्स वगैरह, बड़े लोगों ने अपनी इम्पॉर्टेंट लोगों ने अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी अपनी स्टोरी उन्होंने लिखी. और जो पॉपुलर बुकलेट्स थी वो लोकल बाज़ार में बेची जाती थी, उन्हें पढ़कर जो है आम जनता के बारे में कुछ पता चलता है. और जो प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद क्या हुआ, न्यूज़पेपर जो है वाइड स्प्रेड हो गया, वो हर जगह न्यूज़पेपर बिकने लगा. तो इससे क्या हुआ, जो इश्यूज़ थे, जो भी बातें थी वो आम जनता तक पहुंची, उनके ऊपर बहस हुई. तो लीडर्स और रिफॉर्मर ने जो है क्या लिखा, अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया. और जो पोइट हैं, नॉवलिस्ट हैं, उन्होंने अपने जो भी अपनी फीलिंग्स थी, अपने विचार थे, अपने अंदर की भावनाओं को उन्होंने लिख कर लोगों तक पहुंचाया. तो इस तरह से जो है आम जनता के बारे में जो है और लोगों के बारे में जो है इस तरह से पता चला कि वो लोग क्या सोचते थे, कैसे रहते थे.
उनके क्या विचार थे। इन प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद ये बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर के फैलने के बाद पता चला, क्योंकि ये लोग अपने अपने न्यूज़पेपर छापते थे, अपनी बुक्स छापते थे, तो उनसे रीड करके जो है इन लोगों के बारे में पता चला। All these sources, however, were produced by those who were literate. From these we will not be able to understand how history was experienced and lived by tribals and the peasants and the worker in the mines or the poor on the streets. Getting to know their lives a more difficult task. अब यहाँ पे क्या है, इन सोर्सेज से हमें किन लोगों के बारे में, जो लोग लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे, उन लोगों के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में तो पता चल गया, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो हिस्ट्री का उनकी हिस्ट्री कैसी होगी, उन लोगों का कैसी लाइफ थी, क्या था, जो लोग ट्राइबल्स में यानी कबीलों में रहते थे, जो किसान थे, या जो लोग वर्कर थे माइंस में, खादानों में काम करते थे, या जो गरीब गलियों में रहते थे, उन लोगों की लाइफ की उनकी हिस्ट्री कैसी होगी, वो कैसे जीते थे, क्या करते थे, उनकी हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो अगर गेटिंग टू नो, अगर उनके बारे में जो जानना है ना, वो भी जाना जा सकता है, लेकिन वो जानना थोड़ा मुश्किल है। जो पढ़े लिखे लोग थे तो उन्होंने तो अपने बारे में लिख के, सारे अपने विचार लिख के एक्सप्रेस करके बता दिया। तो अनपढ़ लोगों के बारे में जो जानना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था। येट दिस कैन बी डन इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट एफर्ट्स, देन व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन। अब ऐसा भी है, ये भी है कि इनके बारे में भी जाना जा सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा से लिटिल बिट एफर्ट करने पड़ेंगे, थोड़े से कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इनके लिए, और इस बुक में हम आगे उनके बारे में और रीड करेंगे। तो स्टूडेंट, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आपने कल इस चैप्टर की एक्सरसाइज करनी है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पिक करने हैं।